यह न केवल उनके धार्मिक अधिकारों पे हमला है, ये सनातनों की भूमि है, यहाँ सनातनी। धन्यवाद दीपक भाई। अधिकारियों के मध्य में भारत गिरा हुआ है। अब द्विपक्षीय बात पे पाकिस्तान और बांग्लादेश बहनों से हिंदुओं की धन संपत्ति प्रॉपर्टी को लूटना, ये आक्रोश रैली इसलिए है, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। हिंदू समाज अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि समाज के सब लोग हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज, और जिस तरह से यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ वो है, ये वो भीड़ है जो बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचारी हो रहा है उस पर हिंदू काफी आक्रोशित है। और आक्रोशित रैली निकालकर यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहे क्रूरता, अत्याचार, अनाचार के विरुद्ध इन लोग ने अपना मोर्चा खोल दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों के तादाद में हिंदू इकट्ठा होकर यहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद जो है रैली के महारैली के रूप में इन लोग जो है दुर्ग कलेक्टेड पहुंच रहे हैं, जहां पर पूरी विज्ञप्ति देंगे, पूरी जानकारी को। आइए समझते हैं कि पूरी मामला क्या है। हिंदू जागरण मंच छत्तीसगढ़ प्रांत दुनिया में अभी बांग्लादेश के ऊपर जो आप लोग आक्रोशित रैली कर, इस रैली की जरूरत क्यों पड़ रही है? व्यापार होने की शुरुआत में क्या है, तो वो मेरे हिंदुस्तान से हुई। हिंदुस्तान की मजबूरी है, करना है। ये केवल ट्रेलर है। लोगों को बांग्लादेश को जिस समय बचाने की बात आई, उस समय हिंदुस्तान ने अपनी बिना परवाह किए इसको बचाए, इसको सुरक्षित किए, हर एक प्रकार से मदद किए। मदद करके ये थोड़ा तगड़ा हो गया। तो पाकिस्तान के जो कुछ कट्टरपंथी है, वो कट्टरपंथी वहाँ पे आ गए और उन्होंने तख्ता पलट किया। और तख्ता पलट करने के बाद आज हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हिंदुओं की माताओं से, बहनों से, हिंदुओं की धन संपत्ति प्रॉपर्टी को लूटना, ये आक्रोश रैली इसलिए है, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और ये ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाएगा। और प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि अब बिना कुछ सोचे समझे इस बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करें, और आक्रमण करके इसको तोड़ करके जितने कट्टरपंथी है सभी को सबक सिखा करके और वापस हिंदुस्तान में मिलाएं। ये रातों के भूत कभी बातों में नहीं मानते, ये ऐसा कोई मानने वाले लोग नहीं है। आज हमारे हिंदुओं की इतनी बुरी दुर्दशा है, वहाँ पे वही पैटर्न केवल बांग्लादेश में जो हो रहा हो ही रहा, वो बांग्लादेश के कारण हमारे हिंदुस्तान में भी चारों तरफ चालू हो गया। ये इसी प्रकार के पाकिस्तानी कट्टरपंथी ये हिंदुस्तान में भी आकर के वही प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से ये मांग है कि वो अपनी सेना भेजे, युद्ध करे, इनको जीत करके और बांग्लादेश को खत्म करो, हिंदुस्तान में ला करके यही इसका सही इलाज है। इसके सिवा और अपने धर्म के लिए कट्टर होना कोई गलत बात तो नहीं है। आपके लोग क्यों कट्टर नहीं? हमारे लोग कट्टर हैं, हिंदू समाज के लोग कट्टर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। हमारे महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, हमारे राणा प्रताप जी को देख लीजिए, हमारे शिवाजी को देख लीजिए। हमारे धर्म के कट्टर ऐसा नहीं है। हमारे सिख समाज के गुरु हुए, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को दिया, लेकिन उन्होंने धर्म से कोई समझौता नहीं किया। हिंदू सोया है, हिंदू जगा नहीं है, लेकिन अब हिंदू जग गया है, जगने लग गया है। अब हिंदुओं में उबाल आ गया है। अब हिंदू किसी भी प्रकार से इन कट्टरपंथियों को छोड़ेगा नहीं। और हम अपने हिंदू भाइयों के घर घर जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सबको बोल रहे हैं आप अपने अपने घरों में हथियार रखिए और तैयारी करिए, ताकि ये कट्टरपंथी जब भी कोई ऐसा करना चाहे तो उन्हें हम वहीं पे समाप्त कर दें। इसलिए हमारा हिंदू भी कट्टरपंथी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जीरो के गिरीफ में चलता है और ये आतंकवादी गतिविधि वाले लोग हैं। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए हिंदू तैयार है। क्या कारण है कि बांग्लादेश की जो स्थिति आज इस तरह से निर्मित हुई है, उसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? देखिए, उसका मुख्य वजह सिर्फ ये है कि ये जितने भी कट्टरपंथी हैं, वहाँ कट्टरपंथी संगठन है, वो पूरे विश्व में केवल एक हिंदुस्तान ऐसा बचा है। हिंदुस्तान के अलावा जो बांग्लादेश था, वो बांग्लादेश भी धर्मनिरपेक्ष था। वहाँ पे कोई इस्लामिक कानून लागू नहीं था।
लेकिन हिंदू धर्म को खत्म करें, हिंदू धर्म प्रेमियों को खत्म करें, सनातन धर्म को खत्म करें और वहां इस्लामिक संगठन शरिया कानून लागू करें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वही उसका कारण है। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इनको खत्म करें, इनको रौंदे, इनको मारे और लूट कर। बांग्लादेश में हिंदू कितने थे और जो दूसरा समुदाय का लोग कितने लोग थे? देखिए, हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी, अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल मुश्किल से 5 से 7% बचे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि ये जितने भी कट्टरपंथी हैं, ये कभी हिंदू समाज को रखना नहीं चाहते। आप उसकी बात करें, आप भिलाई की देखिए, आप रायपुर की देखिए, जहां भी इन कट्टरपंथियों की संख्या अगर 25% 30% होगी। अभी आपने सुना होगा, हमारे संपादक भाई है, उन्होंने सिर्फ लैंड जिहाद का एक दिखाया है, 3 जगह लैंड जिहाद जो किया गया कट्टरपंथियों द्वारा, उसको दिखाया, उसके लिए उनको जान से मारने की धमकी लोग दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। इसलिए कारण सिर्फ इतने हैं कि हिंदू धर्म के लोग धर्म प्रेमी हैं, वो खून नहीं चाहते, खराबा नहीं चाहते, वो सबको जीने देना चाहते हैं, जियो और जियो की नींव पे चलते हैं, इसलिए उनको उखाड़ करके वहां से मिटाना चाहते हैं। यही कारण है। समाज के ऊपर हो रहे आक्रमण, पूरी दुनिया में चुन चुन करके हिंदू समाज पर हो रहे आक्रमण, पूरी दुनिया के हिंदू समाज आस लगाए भारत की तरफ में बैठा हुआ है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ युद्ध का घोषणा करें और इनको मिटा दें। पाकिस्तान को 2 भाग में बांटे, हिंदू पाकिस्तान अलग होगा और बांग्लादेश हिंदू अलग हो करे, तब जाकर के ठीक होगा। भारत में भी विभाजन के समय कुछ विधर्मियों ने मतदान तो किया पाकिस्तान के बंटवारा के लिए, लेकिन वो विधर्मी, वो देशद्रोही भारत में छिप करके रह गए हैं। उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति मान करके राजशासन करें और उन विधर्मियों को उठा करके हवाई जहाज से उन बांग्लादेश और पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए। ये भारत में उनके साथ में जिन जिन मोहल्लों में वो विधर्मी रहते हैं, हिंदू समाज बहुत जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। सरकारी जमीन पर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट के जमीन में कब्जा कर रहे हैं, क्वार्टरों में कब्जा कर रहे हैं। इसलिए ये इन विधर्मियों का विनाश ही अंतिम विकल्प है। इनके साथ में भाईचारा बन ही नहीं सकता। जो हमारे गौ माता को काट कर खाता हो और उससे हम भाईचारा का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इसलिए आम जन ये प्रतीक्षा कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री एक सशक्त निर्णय लेकर के युद्ध करें। हम सब साथ में हैं, अंदर में छिपे विधर्मियों का हम महोदय जी, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आपकी जो हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप दूसरे समुदाय को अल्पसंख्या मानते हैं। अल्पसंख्यक के जो संगठन होते हैं वो एक संगठन ही काफी होते हैं। आपके हिंदू संगठन में हजारों संगठन देखने को मिलता है, लेकिन हजारों संगठन होने के बाद, आप लोग का उद्देश्य एक होने के बाद, क्यों आप लोग बटे कटे और छठे लोग? हम बटे कतई नहीं है। जिस तरह से मनुष्य का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, पहाड़ी, काला गोरा का भाव होता है, उसी तरह से संगठनों का स्वाद का अपना अपना विचार होता है। भारत माता के लिए हम सारे हिंदू समाज एक हैं। हमारे यहाँ तो भारत की महिलाएं अपने जेवर जो है भारत के समर्थन में देना जानती है। माताएं अपने पति को तिलक लगा के भेजती है, तो बहनें जो है खड़ग जो हाथ में दे करके भेजते हैं। हम बटे कटे कतई नहीं है। अपना एक अलग अलग जो है जो अभियान चलता है, उस अभियान के तहत रहते हैं। और वो समाज कायर समाज है, विधर्मी समाज, वो कभी मैदान में टिकता नहीं है। और अगर उसका परीक्षा लेना है तो प्रधानमंत्री जी युद्ध छेड़े, उसकी अभी पता चल जाएगा कि हमारे में दम है कि उनके अंदर में दम है। रैली में आप लोग शामिल हुए? अब हिंदू समाज का एक बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वहाँ की सरकार के द्वारा जो प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। वो आक्रोश में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदू समाज अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि समाज के सब लोग हैं, तो हम लोग भी उपस्थित हैं जी। केंद्र में और जो राज्य में है डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आप लोग को विज्ञप्ति देने की जरूरत क्या पड़ रही है? विज्ञप्ति नहीं, चूंकि ये समाज का काम है, शासन अपना काम करती है, लेकिन चूंकि समाज
यहाँ के रहने वाले रहवासी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र से किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब आए हुए हैं। जी धन्यवाद। एक बार पुनः जी विशाल जी, आप इस रैली में शामिल हुए। ऐसे रैलियों में सभी को शामिल होना चाहिए और ये तो पूरे भारत के सभी राज्यों, हर जिलों में, हर गांव में हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, जिस बांग्लादेश में घोर कोरोना काल में हमारे चिन्मयानंद महाराज जी ने अपने द्वार खोल दिए, धन के इस्कॉन मंदिर में अनाज के द्वार खोल दिए सारे, और न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, सबके पेट की भूख को तृप्त करवाए हैं। ऐसे चिन्मयानंद महाराज जी को उनको पुरस्कार देना चाहिए। तो राष्ट्रद्रोह का केस लगा के उसे अंदर कर दिया गया है, जो घोर दुख का विषय है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसी के कारण आए हैं। जिनके रोजगार है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनकी उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी जा रही है, यहाँ तक के भाई के सामने बहन की इज्जत लूटी जा रही है, गर्दनें लगातार काटी जा रही है, सार्वजनिक रूप से बोला जा रहा है सर तन से जुदा कर देंगे और मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये मौत का तांडव जो बांग्लादेश में हो रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या भारत के अलावा विश्व में हिंदू होना गुनाह हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं। ये इस चीज के लिए संघर्ष लगातार कर रहे थे और करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सबको जाना है, एक फाइनल हो ही जाना चाहिए, लेकिन हम अपने लोगों को मरते और करते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या लगता है इस तरह का आज जो आप लोग रैली निकाल रहे हैं, इस रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? रैली से जागरूकता से हर जागरूकता से फर्क पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं रहता गांव में कि हो क्या रहा है। हम बांग्लादेश हमारे से अभिन्न अंग हुआ है, ये हमारे अभिन्न अंग थे। और देख लो आप फिर आप भारत के 9 राज्य में जैसे हम संख्या बढ़ते देख रहे हैं, और संख्या बढ़ने के बाद हिंदुओं के ऊपर जिस हिसाब से दबाव, दर्द, दहशत, खौफ डाला जा रहा है, लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, गौ तस्करी चरम सीमा में किया जा रहा है, इन सब पर विराम लगाने के लिए ऐसे आयोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय रहते यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए तो एक के बाद बस हमारी बेटियों को हमारे सामने ही लेके जाया जाएगा और रोज ऐसी घटनाएं सामान्य हो जाएगी। इसके कारण ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हिंदुओं की जो रैली निकल रही है, ये आक्रोश रैली है। हिंदुओं में आक्रोश है कि जहाँ पर भी एक संप्रदाय विशेष की संख्या बढ़ती है, चाहे वो देश में, राज्य में, जिले में, शहर में, कहीं भी हो, ये अपने रूप में आ जाते हैं और हिंदुओं को दबाना, कुचलना, इनका कत्लेआम करना, माताओं बहनों को शिकार बनाना, लव जिहाद करना, व्यापार जिहाद करना, हर प्रकार से ये लोग अपनी संख्या बढ़ाकर दूसरे को कुचलना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। ये एक ऐसी कौम है जिन्होंने आतताई होकर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है और हर कोई इनसे त्रस्त। अब हाल ही में ब्रिटेन की घटना को ले लीजिए, फ्रांस की घटना को ले लीजिए, पाकिस्तान की घटना कुछ समय पहले हुई थी, श्रीलंका में हुई, म्यांमार में घटना हुई थी, वर्तमान में बांग्लादेश में हो रही है। देश, राज्य, विश्व कहीं भी देख लीजिए, अगर इनकी संख्या बढ़ी तो निश्चित रूप से हिंदुओं को कुचलेंगे, दबाएंगे, मारेंगे। वो एक त्रासदी का रूप ले चुकी, आंसू दिखा पाएंगे हम। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, जिस पर जो आक्रोशित रैली निकली है, तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या आप जानते हैं? जी, इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ तक जितने मीडिया चैनल है प्रभारी, वहाँ तक ये बात पहुँचाए। जी, वहाँ तक बात पहुँचाए कि वहाँ पे जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो अलग नहीं है। अत्याचार कब से हो रहा है? अत्याचार मान के चलो जब से अभी नई सरकार बैठी तब से तो हो ही रही है। उनके पहले भी मान के चलो 4-6 महीने से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसको हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और हर कदम में उनके साथ। ये स्थिति बन गई है। ऐसी क्यों बन गई? मानव अधिकार नाम की एक संस्था है दुनिया में, इसका केंद्र अमेरिका है, अमेरिका उसका संचालन करता है, ऐसा कह सकते हैं। वो मानव अधिकार वाले फिलिस्तीन में बम गिरता है इजराइल का, तो उनको बड़ा दर्द होता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातें करते हैं, लेख लिखते हैं,
एक समूह बहुत बड़ा कैमरा लेकर के लोगों का पहुंच जाता है वहां पर वीडियोग्राफी करने, उनका फोटो खींचने, उनका बयान लेने। लेकिन बांग्लादेश में इतने समय से अत्याचार हो रहा है, महीनों हो गए, सैकड़ों हिंदू मारे गए, मां बहनों का। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं, जैसा मेरा परिचय हुआ सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष, एक प्रोफेसर हूं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। क्या हम केवल एक ही प्रकार की बात करेंगे कि बांग्लादेश में होने वाली समस्याओं की समाधान के लिए आक्रोशित रैली है, कि भारत में होने वाले भविष्य में होने वाली समस्याओं की आक्रोशित सभा भी होनी चाहिए? क्या भारत सुरक्षित है? कि भारत की संस्कृति सुरक्षित है? क्या भारत की सभ्यता सुरक्षित है? कि भारत के लोग सुरक्षित है? कितने प्रकार के षड्यंत्रकारियों के मध्य में भारत गिरा हुआ है। अब द्विपक्षीय बात पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की घटनाक्रम बढ़ती रहे और दो बात पे डेमोक्रेटिक चेंज को बनाना चाहते हैं। इसके लिए पूरे विश्व में कई प्रकार के षड्यंत्रकारी मौजूद हैं, विघटनकारी, दमनकारी, और इसके साथ साथ जो कट्टरपंथी है वे चाहते थे 1971 से ही वे एक इस्लामिक स्टेट हो। भारत के सहयोग से भारत वहां जो विषय बना उसके अंतर्गत आज वो बांग्लादेश है। अब वो भारत पूर्ण रूप से हिंदुओं को विस्थापित करके कट्टर इस्लामिक स्टेट बनाने की षड्यंत्र भाग चल रहा है, ताकि वहां से भी और पाकिस्तान से भी भारत के ऊपर किसी प्रकार की गतिविधियां किया जाए, उसकी तैयारी है। और भारत के लोग आक्रोशित है। क्यों? क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू सनातन भाई बहने हैं, जो दुर्गा को मानते हैं, जो काली को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, जो शिव को मानते हैं, जो गणेश को मानते हैं, वो सभी के सभी लोग आज किस हालत में है, मैं उसका छोटा सा वर्णन कर दूं। बहुत सारे विषय आप लोग के पास नहीं पहुंचता, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें समाज में नहीं आता और वहां मीडिया बंद है। लेकिन छुटपुट भाव से जो बात मेरे तक पहुंचती है वहां के लोगों के माध्यम से मैं बताता हूं। घरों में घुस जाया जाता है, कई प्रकार के लोग घरों में घुसते हैं। मैं बहुत सभ्य भाव से कह रहा हूं, मुझे सभ्य भाव से नहीं बोलना है, आक्रोशित करना है जनता को। घर में घुस जाया जाता है, घर को बोल दिया जाता है ये घर आपसे मेरा है, और वहां छोटी छोटी बच्चियां हैं, वहां जो माताएं बहनें हैं, उसको बोला जाता है इसको मैं लूंगा, इसको तू ले लेना, उसको तू ले लेना, और घर के मुखिया को मार दिया जाता है। घर के मुखिया गायब है, घर के अंदर से टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी मिलता है सब लूट है। जो आसीन है उनका मेरा प्रणाम, और मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद गया था और मैंने वहाँ भक्तों के संघर्ष जो है स्वयं देखा है। मैं उनकी कठिनाइयों को प्रत्यक्ष गवाह हूँ। वास्तव में चिन्मय प्रभु, जिन्हें बांग्लादेश ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने स्वयं मुझसे और अन्य लोगों से कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से बहुत अधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत दुख है कि मुझे उनके संघर्षों को देखना पड़ा। उन भक्तों को जो केवल भगवान के नाम का प्रचार और सेवा कर रहे हैं, इस तरह के अत्याचार सहना पड़ रहा है। यह न केवल उनके धार्मिक अधिकारों पे हमला है, बल्कि मानवता पर भी एक गंभीर प्रहार है। मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य घटती हुई हिंदू जनसंख्या के बारे में बताना चाहता हूँ। 1947 में विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 30% था, लेकिन आज यह संख्या घटकर 30% से 8% हो गया है। यह कोई प्राकृतिक जनसंख्या एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यवस्थित उत्पीड़न, हिंसा और पलायन का परिणाम है। वेस्टर्न एक बिल बांग्लादेश में पास हुआ था, वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट। इस कानून में जो है हिंदुओं की जमीन छीन ली गई। 1965 से 2006 के बीच 12 लाख से अधिक हिंदू परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हिंदुओं की कहानी अनेक संघर्ष और अस्तित्व की दास्तान है।
व्यवस्थित उत्पीड़न। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या केवल पलायन की परिणाम नहीं है, बल्कि संगठित उत्पीड़न की साजिश है। हिंदू और हरे कृष्ण भक्त लगातार उत्पीड़न और हिंसा की सामना कर रही है। मंदिरों पर हमले, इस्कॉन मंदिरों समेत पवित्र स्थलों पे अपवित्र किया गया है। यहाँ तक कि मूत्र भी जो है हमारी विग्रह में जो है गिराया गया है। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान नौकाली में एक इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, जिसमें भक्त पार्थदास को बेरहमी से हत्या कर दिया गया। लैंगिक हिंसा, हिंदू महिलाओं के बार बार अपराधों का निशाना बनाया गया, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण और यौन हिंसा शामिल है। ये कृत्य अवसर बिना सजा के छूट रहे हैं। सांस्कृतिक मिटाना, पाठ्यक्रमों में उनके स्कूल की शिक्षा में बदलाव किया गया, हिंदू त्योहारों को बाधित किया गया और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को नष्ट कर दिया गया। निशाना बनाकर गिरफ्तारी, हाल ही में वर्षों में धार्मिक कट्टरपंथियों ने हरे कृष्ण भक्तों को डराने और दबाने के लिए झूठी आरोपों के सहारा लिया गया। गोमांस और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर हमला, धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा हरे कृष्ण भक्तों पर किए जा रहे उत्पीड़न का एक और गंभीर पहलू है गोमांस और गोहत्या के मुद्दे पर प्रतिबंध। बांग्लादेश में हर साल भारत से लाखों गायों को अवैध रूप से तस्करी करके ले जाता है, जहां उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठन जो गौमाता को पूजनीय मानते हैं, इस अन्याय के खिलाफ रैली है, सम्मेलन है, तो शब्दों में आक्रोश झलकना चाहिए, व्यवहार में शालीनता दिखना चाहिए। तो मेरे साथ यानी हम तो ज्ञापन बाद में देने जाए, लेकिन वहां सूचना पहले हो जाए कि दुर्ग जिले का हिंदू समाज जाग के खड़ा हो गया, ये संदेश जाना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक नारा और मैं बोलूंगा, जाति पात के करो विदाई, सबको हिंदू भाई भाई। अरे जाति पात के करो विदाई, अरे जाति पात के करो विदाई। आज के आक्रोश रैली में काबर ऐसा स्थिति हमारे बीच आ गए। आज बांग्लादेश जहां हिंदू मन के साथ अन्याय और अत्याचार होते, तो जो अपराध मल्ला सेकुलर पत्रकार का है, अभी यही अगर दूसरा मन के साथ होती तो दिल्ली में डिबेट के ऊपर डिबेट, डिबेट के ऊपर डिबेट, ऐसे लगते कि पूरा अन्य जो धर्म है तकरीबन के ऊपर हिंदू समाज टूट पड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मन के ऊपर, बहनी मन के ऊपर जब अत्याचार हो है, तो मुंह में लड्डू ठूस ले वो सेकुलर व्यक्ति बना। काबर से भैया, जब सेकुलर धर्म निरपेक्ष हो, तो जब हिंदू मन के ऊपर अत्याचार होते तो कबर मुंह में लड्डू ठूसे जाते तू हर मन के। तब काबर अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं करो, अन्याय के खिलाफ काबर नहीं बोलो। जब आप सब लोग मालूम हो कि बांग्लादेश के कई जन आदमी में रिफ्यूजी के रूप में आया है पूरा ये देश में। मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूमता हूं, तो ये ज्यादा दूर नहीं, मैं पूरे देश के बात नहीं करो। अरे पठानूर चले जाओ, नारायणपुर कर, भानु प्रतापपुर कर, कई ठन बस्ती है, एक ठन दू ठन नहीं, 2550 ठन बस्ती है। और वो बस्ती मन में कहा होता है, जमीन है, गाड़ी है, पैसा है, संपन्नता है, व्यापार करत है, खेती करत है। लेकिन वही हमारे बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर गर्दन में तलवार चलाते, तो कैसा ऐसा अन्याय है। एक जवाब कौन दी आखिर? ये जवाब 100 करोड़ हिंदू मतलब देर लागी। आप चुप बैठे से नहीं हुए, कहते ना एक हाथ में शास्त्र जरूरी है
और एक हाथ में जरूरत पड़े अपन मान सम्मान स्वाभिमान और अपन माता बहनी की रक्षा के लिए शस्त्र भी जरूरी है तो उठाना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अरे यार, आदमी के एवरेज लाइफ कत्ते थे 50 साल 60 साल। अरे जिस मिट्टी में जय राम के धरती में, जय कृष्ण के धरती में हम अगर जय श्री राम नहीं बोल सकन तो लानत है ऐसा जिंदगी का, फिर जीना छोड़ देना चाहिए। आज इस्कॉन टेम्पल के प्रमुख चिन्मय दास कृष्णदास जिला काबर उठा के ले गए बिना कोई कारण के, सिर्फ वो हिंदू देकर सती। अरे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तो पूरा विश्व में है, तो का सिर्फ बांग्लादेश में हिंदू मल्ला जय श्री राम के एक अधिकार काबर नहीं है। और अगर वहां जय श्री राम के एक अधिकार नहीं है तो यौनचो कोयला हिंदू मल्ला छोड़ के दूसरा मल्ला भी बोले का अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे हम तो हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में भगाई तो कहा जाबो। और कितने पाकिस्तान चाहिए भारत को? दाहिनी भुजा में ऊपर वाला राक्षस बैठा है, बड़ा राक्षस, एक छोटे को और पैदा कर ले। चाहिए पाकिस्तान? नहीं चाहिए ना। अब दिल्ली से एक प्रश्न मेरा, और इस गर्म खिचड़ी को ठंडा करके खाना है कि अभी अभी खाना है? ये बता दे हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री। खिचड़ी को गर्म करके खाना चाहिए या गर्म खिचड़ी को ठंडा करके खाना चाहिए? आप बता दें। क्योंकि हमारे पास सफल कूटनीति है। मोदी जी सत्ता के गलियारों में चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे, विदेश मंत्रालय काम कर रहा होगा, रक्षा मंत्रालय की बात आप सब जानते हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है। मैं कह रहा हूं, वहां पे जितने भी बंगाली कल्चर की बातें होती थी, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके शरद चंद्र से लेके बंकिम से लेके तमाम अच्छे अच्छे साहित्यकारों और कलाकारों की बात होती थी, वो सबको पाकिस्तान ने बोला है सब बंद करिए, गाजी नजरुल इस्लाम गाने दीजिए, हमारे अल्लामा इकबाल को उसके साथ मिला दीजिए। हम हैं आपके असली लोग, हमारा धर्म, आपका खून, सब एक है। जैसे हमारे सेक्युलर भाई कहते थे ना पिक्चरों में, ये देख मेरा खून, ये देख तेरा खून, तो सेक्युलर वहां अब कोई नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। हम एक और पाकिस्तान पैदा करने जा रहे हैं अपने ही बगल में। हमको नहीं होने देना है। उस पाकिस्तान को तो तोड़ना ही है बाद में। सबसे पहले इस छोटे पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके इसको तोड़ के ऊपर के बंगाल के साथ आप मिला दीजिए। ये समाधान है। मैं डॉक्टर हूं, मैं समस्याओं को बहुत सुन लिया हूं। 1934 से, उसके बाद बंग विभाजन से लेके 47 की बात है, कबायलियों की बात सुन लिया, 71 की बात हो गई, 64, 65 की बात हो गई। अब और कितने किस्से सुनूंगा मैं, कितने डोजियर खेलते रहूंगा, फाइल लेके घूमते रहूंगा, कितने संयुक्त राष्ट्र में जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा। अब आप लोग भी कहते हैं ना, अब वो नहीं होगा, याचना नहीं होगा, रण होगा, तो रण कीजिए ना। बहुत सुंदर समय है भारत के लिए। मैं बता रहा हूं, 25 से 26 के बीच में, इवन मेरे अच्छे ज्योतिषियों को मैंने पढ़ा उस दिन, हमारा समय अच्छा आ रहा है देश का। अब दोनों दुश्मनों से निपट लीजिए, तोड़ दीजिए इन देशों को, एक हिंदू बांग्लादेश बनाइए, उस बांग्लादेश का भारत के साथ विलय कराइए, और हो सके तो बंगाल की जो बंगाली राक्षसी है उसके उत्तर बंगाल को इस बंगाल के साथ मिला दीजिए। वो रहे नीचे, मुसलमानों के साथ रहे। वो कहती है ना, ये गाय तो दुलत्ती मारेगी, दूध देती है ना, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। अरे हम कहते हैं कि हम उन गायों को लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश में हमको दूध देगी आके हमारे बंगाल में। हम लाएंगे ही, बांग्लादेश को तोड़ेंगे। ये प्रण ले लीजिए, समर्थन करिए। आप भारत का नक्शा देखिए, उस पर चर्चा करिए, ऊपर तक बात पहुंचाइए। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल, सब के सब, हमारा संघ परिवार, हमारा विचार परिवार, हमारा हिंदू परिवार, सब एक साथ बात उठाएं। हम कट्टर इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पे, हम इजराइल की तारीफ करते हैं, हम राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हैं, हम ट्रंप की बात करते हैं,
हम उनको उनके ही समान चीजों को अपने कर्म और आचार व्यवहार में भी उतार लें? क्या दिक्कत है? 71 में कुछ किए थे ना, सर्जिकल बात करते हैं ना, सर्जरी कर दो। मैं तो कह रहा हूं ये दवाई, ये होम्योपैथी, ये आयुर्वेदिक का मामला नहीं है कट्टर इस्लाम। आप देश को तोड़ के ही कुछ समय के लिए शांति ला सकते हो। आपको मालूम है भुट्टो आए थे यहाँ इंदिरा गांधी के साथ बात करने, शिमला समझौते की बात होती है, आप सबको मालूम है कि उस पर ज्यादा बात नहीं करना है। उसने अपनी बेटी को कहा था जब इंदिरा गांधी टेबल पे हार गई थी, जीती हुई जमीनों को वापस कर रही थी, बोले देख यही देश है, यहाँ इमोशनल खेल बेटा, इंदिरा आंटी कर, पुच्चू कर, वो तेरे को वापस कर देगी पूरी जमीन, और तेरे 95,000 जो सैनिक है वो भी वापस कर देगी। खाना भी खिलाएगी बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को भी खाना खिलाएगी, हम लोग को रसद मदद देती रहेगी, क्योंकि ये हिंदू धर्म के लोग हैं। इनको अच्छे से तेल मालिश करके बड़ी बड़ी बातें करके ही मनाया जा सकता है। अब मत बनिए ऐसे हिंदू, प्लीज मत बनिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कट्टर बनिए, थोड़ा सा कट्टरता लाइए हिंदुत्व के अंदर। कृष्ण का वो रूप नहीं देखिए आप, ये रूप देखिए युद्ध का। अत्याचार हो रहा है उस पे आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ ये भारत भूमि जो है ये सनातन की भूमि है। यहाँ सनातनी हजारों वर्ष से आदि से अंत तक रहते आए हैं, और हम जो सनातनी हैं वो हर चीज को मानव तो है ही, साथ में चाहे वो धरती हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनके लिए भी दया का भाव रखते हैं। यहाँ हम सभी को समाहित करते हैं। ये जो धरती है जहाँ हमने जन्म लिया है, भारत माता, उसके ही टुकड़े करके पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसका ही हिस्सा है, उसका ही अंश है हमारी भारत भूमि का। उसका एक अंश बना बांग्लादेश। बांग्लादेश जो हमारा ही एक अंश है, उसमें हमारे ही जन है। हिंदुओं जो अफगानिस्तान में भी थे, जो पाकिस्तान में भी थे, आज वो कहाँ है हम सभी को मालूम है। अफगानिस्तान से हिंदू विलुप्त हो चुके हैं, पाकिस्तान में कगार पे हैं, और बांग्लादेश में आप सब देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है हिंदुओं की। वो बांग्लादेश, जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि जब बंगाल में बाढ़ आया था, बांग्लादेश में बाढ़ आया था, तो वही इस्कॉन मंदिर के लोगों ने उन्हें भोजन कराया, उन्हें कंबल एवं अन्य सामग्रियां दी, समय समय पे बिल्कुल समर्पण भाव से। वो सब जन को एक मानते। धर्म जो होता है वो मानवता